हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अरोमा बेक इक्विपमेंट्स। मैं रितेश कुमार। आज लेके आया हमें कुछ ऐसी बातें जो इंटरनेट पे फैल रही हैं और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जा रही हैं। टेक्निकल टर्म्स के बारे में शायद ही बताया जा रहा है, बट सेल पिच है लाइक कि मेरी मशीन खरीदो या हमारी मशीन खरीदो। मेनली चीज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारे पास इंक्वायरीज आती है लाइक डेली की। हमारे पास मोर देन 100 इंक्वायरीज है जिसे हम लोग डेली अटेंड करते हैं, कॉल्स प्लस मैसेज प्लस व्हाट्सएप एंड ऑल। अब उसमें क्या होता है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी मशीन महंगी है और हमें सस्ती मिल रही है। या ऑफ कोर्स महंगी है और हमसे भी महंगी मशीनें हैं मार्केट में। अब लोग क्या कह रहे हैं कि भैया हमारे पास भी डेक ओवन है, इनके पास भी डेक ओवन है, हमारे पास भी रोटरी ओवन है, उनके पास रोटरी ओवन है। अब इसमें सबसे बड़ा पंगा क्या है, चलो हम रोटरी ओवन की पहले बात करते हैं। हम लोग रोटरी ओवन तो बोल रहे हैं, राइट, पर हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं कि उसके अंदर कौन सा आइटम लगा हुआ है, किस तरीके का आइटम लगा हुआ है, क्या वो लोहा लगा रहे हैं या स्टील लगा रहे हैं, वो किस तरीके की क्वालिटी दे रहे हैं। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया कि मुझे बहुत सस्ता, मतलब 2,80,000 रुपये में मशीन मिल रहा है। मैंने वेरी गुड, मिल तो रहा है, मिल भी रहा होगा, ऑफकोर्स मार्केट में मिलते भी हैं। 1.5 लाख का भी मिलता है और आपको 1 लाख में चाहिए तो 1 लाख का भी मिलता है। हालांकि देखा जाए तो आपको जैसी भी मशीन चाहिए, लाइक डिपेंड करता है आप कितना पैसा लगा रहे हो, उस हिसाब से मशीनें बनती हैं, राइट। कुछ है जैसे लाइक, अब मैं एक बात करूं कि प्रीमियम कास्ट एक ही सेगमेंट बना रहे हैं, एक ही चीज बना रहे हैं, तो उसमें जैसे मान लो कार हो गई, एक मॉडल निकाल लिया, इसमें ये फीचर मिलेगा, इसका ये प्राइस होगा, इसमें ये फीचर मिलेगा, इसमें ये प्राइस होगा। बट इंडियन मैन्युफैक्चरर में क्या होता है, किसी को सस्ती मशीनें चाहिए। सपोज करो आपको सस्ती मशीनें, या आपका बजट नहीं हो रहा, तो वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, हम लोग इतने में दे देंगे। आप लोग तो सोचते हो डिस्काउंट मिल गया, या आपको वो चीज़ सस्ता मिल रहा है, या जो महंगा दे रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दो चीज़ ध्यान दो, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता और कोई भी अपने जेब से पैसा नहीं लगाता, कोई भी नहीं लगाता। लाइक सपोज करो मैं बोलता हूँ जी मैं आपको 5 लाख की मशीनें दे दूंगा, ठीक है, आप बोलते हो जी मेरे पास तो 3 लाख ही है। अब मैं बोलूँ कि अच्छा जी 3 लाख है, चलो 3 लाख में दे दूंगा, तो आपको क्या लगता है मैं 2 लाख अपनी जेब से लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा ना, ऑफकोर्स क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इस कारण हम लोग रेट कम नहीं करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, लोग जो कम करते हैं, पहले ये चीज तो देखो कम क्यों कर रहे हैं, रेट क्यों कम कर रहे हैं। अब दूसरा, अब एक तरीके से मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। लोग ओवन तो बात करते हैं कि हाँ जी मुझे 36 ट्रे ना इतने का मिल रहा है। मैं ठीक है, मिल रहा होगा। अब क्या वो लोग ये क्यों नहीं डिस्कशन करते कि आप लगा के क्या दे रहे हो। अब मेन चीज है लगाने के लिए, भैया हम ये लगाते हैं, हम ये लगाते हैं, हम ये लगाते हैं, ये लगाते हैं। अरे बोलने का तो हर कोई बोल देता है, अब रिटर्न मिलो ना। हम लोग हर किसी को पूरा रिटर्न में कोटेशन बना के देते हैं कि भैया हम ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, और इवन आप टेस्टिंग भी करवा सकते हो कि भैया हम क्या लगाते हैं। दूसरी चीज, मार्केट में और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक मैंने वीडियो बनानी थी, तो मैं सोचा था कुछ नया टॉपिक मिले, तो एक मैंने वीडियो देखी, तो मैं नाम नहीं लूंगा उस चैनल का, मैं कुछ झलक दिखा देता हूँ इस, अब ये सुनिए। मैम मान लीजिए अगर आपसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो मिनिमम कितनी पूंजी लगा करके वो इस बिजनेस व्यापार को स्टार्ट कर सकता है? मात्र सर 35,000 रुपए से आप इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। मात्र 35। पर ये जो आप मशीन देख रहे हैं मेरे सामने जो है, अगर किसी को थोड़े से बड़े लेवल पे करना है, जैसे कोई अपना छोटा सा रेस्टोरेंट या होटल खोल रहा है बेकरी से रिलेटेड, तो इसको वो मात्र 75,000 रुपए में परचेज कर सकता है। इसको 1 डे 2 ट्रे बोला जाता है। अच्छा जी। इसमें काफी अच्छा स्पेस है, जैसे कि अभी जो मैंने आपको दिखाई। इसमें ये लेडी कह रही है 35,000 रुपए में आपका बिजनेस चालू हो जाएगा, राइट। अरे 35,000 रुपए में तो यार घर का सामान, मतलब घर के अप्लायंसेस नहीं हो पाते पूरे, हम बिजनेस कैसे चला लेंगे। इनका सेल पिच देखो आप। उसके बाद बोल रही हैं कि 1 डेक 2 ट्रे आपको 75,000 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, मिल तो जाएगा, बट ताल्लुक क्या है, मतलब क्या बताना चाह रहे हो, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ी और वीडियो देखी, मैंने फिर भगा भगा के काट दिया। बट जनरली गाइज मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको टेक्निकली क्या समझ में आ रहा है। यूट्यूब किस लिए है? यूट्यूब इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दो, आप दे क्या रहे हो वो देखो। अब आप मान लो, सपोज करो आप हमें कॉल करते हो कि आपकी मशीन, एक्चुअली मैं प्राइस यहाँ पे इसलिए भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे प्राइस ये है तो मेरा 1 महीने बाद प्राइस दूसरा होगा, कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, ऐसा नहीं है कि। और अगर मैं ये वीडियो में बता देता हूँ प्राइस, तो आप 2 साल बाद मेरे को बोलेगा भैया आपने तो ये प्राइस बताया था, तो इसलिए मैं प्राइस नहीं बता रहा हूँ। आपको प्राइस जानना हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, और इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल भी है, यूट्यूब पे भी है, और आप हमें वेबसाइट पे जाके हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं।
और हम आपको सीधा कोटेशन देंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट की वाली बात, जो मेन चीज़ थी। अब हमसे रेट लिया आपने, हाँ जी हमने प्राइस दिया, आपका तो बहुत महंगा है, हमें तो सस्ते में मिल रहा है। ऑफ कोर्स मिल रहा है अवेलेबल। आपको अगर आप मार्केट में जाते हो तो सस्ती सामान भी है, महंगा सामान भी है, डिपेंड आपको कौन सा लेना है। अब आप लोग ये तो पता करो सस्ता और महंगे का फर्क क्या है, चीजें क्या है। ऐसा तो नहीं है कि महंगी सामान ले लिया तो आपको सस्ता मतलब उतना अर्न करके देगी। अब मैं आपको सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं। अगर हमारा मशीन 150 ग्राम गैस खाता है और जो आप सस्ती ले रहे हो 250 ग्राम गैस खाता है, मैं एक सिंपल लॉजिक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 ग्राम की बचत आपको हर घंटे हो गई। हर घंटे को आप कैलकुलेशन कर लो, आप 1 लाख रुपए सालाना बचेगा। मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कैलकुलेटेड बोल रहा हूँ। आप कैलकुलेट करके देखो। अगर मैं कैलकुलेट करके देखूँ, मैं से 2200 का 19 किलो सिलेंडर है, तो 2200 को 19 से यानी 100 रुपये मान लेते हैं, लॉजिक 100 रुपये मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 10 यानी 100 ग्राम 10 रुपये का हो गया, मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपका 86,400 रुपये सालाना आपका सेव हुआ। 86,400, एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। और वैसे ही हमारे रोटरी ओवन की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, डेक ओवन की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो। अब कार तो कार दे रहे हैं, अब हम मेन चीज़, मैं कार के एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोग उस वक्त तो एवरेज देखते हो क्योंकि आपको नॉलेज है कारों के बारे में, यार हर बंदे के पास कार है तो आपको मालूम है। बट डेक ओवन नहीं है, रोटरी ओवन नहीं है, तो आपको नॉलेज नहीं है। तो आप लोग क्या सोचते हो, हाँ यार रोटरी ओवन तो वो भी दे रहा है ना, सस्ता दे रहा है ना, वो भी ठीक है, ये महंगा दे रहा है, ये महंगा है, लूट रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो महंगा क्यों दे रहा है, एक बार पूछ तो लो। आपके पास बजट नहीं है, आप नहीं लेना चाहते हो महंगा, ये आपकी कॉल है, मत लो महंगा, ठीक है। बट अब ये तो देखो सस्ता क्यों दे रहा है और महंगा क्यों दे रहे हैं। सस्ते महंगे में दो चीज आती है। अब मैं रोटरी ओवन की बात करूं, महंगे रोटरी ओवन यानी समझ लो हमारा या और भी हमसे भी ऊपर है, महंगे में नाम नहीं लूंगा, तो उनके रोटरी ओवन में सबसे प्लस पॉइंट ये होता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्लस आपका कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं होगा किसी भी तरीके से, प्लस इनर और आउटर स्टेनलेस स्टील होता है। अभी एक कंपनी है वो इनर में भी लोहा लगता है, राइट, लोहा लगाते हैं तो और उस पर पेंट कर दिया जाता है, तो ठीक है ना, वो अपने रेट्स पे बेच रहे हैं। अब आप बोलोगे कि भैया इतनी बड़ी कंपनी है वो तो मेरे को सस्ती दे रही है। हाँ तो लोहा लगा रही है ना, तो इसलिए सस्ती दे रही है, हम स्टील लगा रहे हैं इसलिए महंगी दे रहे हैं। आप लोहा लगवाओगे सस्ता हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बट हम लोग नहीं करते वो काम। तो चीजें यहाँ आती है मेन चीज की, यार महंगा क्यों है, सस्ता क्यों है। आप बोलोगे भैया मेरे को इतने सस्ता दे दो, दे देंगे, महंगा दे दो, वो भी मिल जाएगा। या उसमें हाँ अर्निंग पॉइंट हर जगह होता है। आप सस्ता जो बेच रहे हैं उनका तो और भी सस्ता होगा, राइट, जो महंगा बेच रहे हो उसका भी होगा, बट लेकिन प्रॉफिट मार्जिन सेम रहता है। ये मत सोचो कि हाँ महंगा दे रहा तो उसने तो बहुत ज्यादा कमा लिया, कुछ लगाया है उसने, उस लगाने के हिसाब से आप कॉस्टिंग करो ना। आप सीधा सा हिसाब करो, सस्ते वाले में क्या लगा है, महंगे वाले में क्या लगा है, वेट क्या है, वजन क्या है, साइज क्या है, मटेरियल क्या लगा रखा है, वारंटी क्या मिल रही है, सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या दे रहे हैं सर्विस में, और इस कुछ ऐसा सस्ता लेने से भारी नुकसान तो नहीं होगा, महंगा लेने से फायदा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें महंगे और सस्ते में बहुत फर्क है। आप कोई सा भी आइटम ले लो, मैं वर्ल्ड की कोई सी भी आइटम की बात कर रहा हूं, महंगी चीज अच्छी होती है इन कंपैरिजन टेक्नोलॉजी, जब तक आप समझो ना। हाँ अगर सस्ती चीज को अगर महंगी करके बेच रहे हैं वो एक अलग बात है, वहां पे वो लोग गलत कर रहे हैं। बट आपको कुछ चीज महंगी मिलती है ना, तो आप एक कुछ चीज देखो, कहीं ये सस्ती चीज तो महंगी नहीं बेच रहा, या ये महंगी चीज जो है वो महंगी ही है बट हाँ अच्छी है, तो ये चीज आप देखना सीखो। तीसरी चीज, आज के टाइम पे जो वीडियोस बन रहे हैं, लोग बता रहे हैं टेक्निकली कि हाँ आप लाइक आप इतने में बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हो, इतने में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यार बिजनेस करना बहुत इजी है, स्टार्ट करना बहुत इजी है। मेन चीज है आप बेचोगे कहाँ, किधर बेचोगे, कौन सी जगह पे सेल आउट करोगे। आपको बेचने के लिए मार्केट चाहिए, पब्लिक यूज करनी चाहिए। आप बेकरी प्रोडक्ट बनाओगे तो वो कहाँ सप्लाई करोगे। अब बहुत से लोग मतलब अब मुझे नहीं पता आप कौन कौन से लोग देख रहे हैं, बट मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ। मेनली लोग ये सोचते हैं मैं एक शॉप खोल लूंगा, वहां पे जो पब्लिक आएगी उनको हम सेल करेंगे। यार आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, आप कॉर्पोरेट पे भी जा सकते हो, आप ऐसा नहीं ऑस्ट्रेलिया भी सेल आउट कर सकते हो। एक रस्क की मैन्युफैक्चरिंग है यहीं पे फैजाबाद में, वो ऑस्ट्रेलिया अपना रस्क सप्लाई कर रही है, तो कैसे कर रही है ना। सो आपको भी कुछ बियॉन्ड द लिमिट आपको सोचना पड़ेगा। बिजनेस तो चलेगा, सबका चलेगा, बट आपको कोई बोले कि हाँ जी 5 लाख में कर लो जी बिजनेस, आपका बड़ा धड़ाधड़ चलेगा, नहीं चलेगा सर, इतना नहीं चलेगा। आप काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, और कभी भी
6 महीने 1 साल में आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। आपको कम से कम 4 साल ऐसी तैसी करानी पड़ेगी अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस को लेकर, तब जाके एक सक्सेस मिलता है, तब जाके आपको एक इनकम मिलता है, तब जाके आपकी पहचान होती है। अब बहुत से लोग आए, 6 महीने चलाया, अरे 6 महीने तो मुझे कमाई नहीं दिख रही, वो जा रहा है, ये जा रहा है, ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। पहली चीज तो यहाँ पे सबसे लोग, बहुत से बिजनेस ठप हो जाते हैं। आप प्रॉफिट आप 2 साल बाद देखो ना, 3 साल बाद देखो कि आप पहले कहाँ थे, अब कहाँ हो, तब आपको समझ में आएगी आपने कमाया। 6 महीने में कुछ नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, सबसे बेकरी जो भी ऑनर्स हैं या बेकरी बिजनेस चलाना चाहते हैं, शेफ से परेशान है। शेफ्स और या रेस्टोरेंट बिजनेस, क्या होता है कि आज वो शेफ यहाँ है, कल कहीं और, कल कहीं और, तो परसों कहीं और, राइट। तो आप भी सीखो ना सर, आप भी सीखो मैम, आप भी सीखो। आप भी सीखने में कुछ नहीं, आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा, लाइक 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, पर आप सीख जाओगे। सीखने के बाद एक लेबर रखो या शेफ रखो, किसी को भी रखो, हर शेफ एक जैसा नहीं होता है, और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा शेफ पे, बिलीव भी करना पड़ेगा शेफों पे। तो उनको रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप भी सीखो। सीखने के बाद क्या होता है कि आप रिलाय नहीं करोगे किसी भी पर्सन से, तो इससे आपका बिजनेस में ग्रोथ बढ़ेगा। तो मेरा ये वीडियो का मोटिव ये था कि आप ये सारी सच्चाई जानो। इस वीडियो को देखने के बाद ये सब समझो, आगे आप समझो कि क्या चीज ठीक है आपके लिए, क्या चीज खराब है, ये आपको समझना है। बेचने वाले तो आपको कूड़ा भी बेचेंगे, बेचने वाले आपको रॉकेट भी बेचेंगे, आपको लेना क्या है वो आपको देखना है। अब जहां आपको लाइक छोटा सामान लेना है, वहां आपको बोलेंगे नहीं बड़ा ले लो जी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी। क्यों जरूरत है ये सारी मशीन देने को? आप अपना मोटिव बताओ कि आपको, मुझे ये प्रोडक्शन करना है, इस क्वांटिटी में करना है, इस कैपेसिटी में करना है, भैया मेरे को कौन सी मशीन लगेगी। बहुत से लोग हैं पैसों की लालची, वो आपको सारी मशीनें चेप देंगे, मतलब चेपना इन द सेंस दे देंगे, ले जाओ बस, ये इनके पास तो पैसा है, बस ले लो इनसे। ऐसा बिल्कुल ना होने दे। ध्यान रखे वो आपके पैसे हैं, और कैसे कमाए वो भी ध्यान रखे। तो 2 चीजें हैं। ये मेरा वीडियो था इसलिए आपको एजुकेट करने के लिए कि इससे आप कुछ समझें और मार्केट में अपने आप को बचाएं। तो आज का मेरा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए, या कोई जानकारी आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, या मुझे कुछ ऐसी टेक्निकल चीज जो आप लोगों को बताऊं, नीचे दिए गए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि कैसी वीडियो आपको चाहिए नेक्स्ट में। और हाँ, मैं हमेशा से ऐसी वीडियोस लेते आऊँगा। अब मेरा यही प्लान है कि आपको एजुकेट करे। सेल पिच मेरे में कभी भी कोई भी मशीन में नहीं है। हाँ, मैं हमेशा से अपनी मशीन के बारे में बताते आया हूँ, इसकी और उसकी कंपनी की बुराई नहीं किया। हर कंपनी का अपना सेल पिच है, अपनी मशीनें हैं, अपने प्राइस हैं। आप सोचो कि वो 2 लाख का दे रहा है, वो 5 लाख का दे रहा है, तो दोनों अलग अलग सेम चीज बेच रहे, नहीं, दोनों अलग अलग बेच रहे। तो ये ध्यान रखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो।